हे एवरीवन, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सू हाकिम की, एक ऐसा एवरेज सिविल इंजीनियर जो एक नॉवेल के सबसे बेकार कैरेक्टर लॉयड फ्रंटेरा की बॉडी में एंटर कर जाता है। लेकिन दोस्तों, लॉयड कोई मामूली नोबल नहीं है। वो अपने इंजीनियरिंग दिमाग और जबरदस्त एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स से इस पूरी मैजिकल दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। कैसे लॉयड ने खूंखार ऑर्क्स को अपना वर्कर बनाया और कैसे उसने बिना मैजिक के बर्फ साइज बनाकर सबको हैरान कर दिया। लॉयड की इस स्मार्ट और थोड़ी ग्रीडी जर्नी को पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोयले की खान कोल मिने में काम जोरों शोरों से चल रहा है और पूरे माइनिंग वर्कर्स मास्टर लॉयड को देखकर खुश हो गए थे। वो एक दूसरे से कह रहे थे कि ये है हमारा मास्टर लॉयड। वो मास्टर लॉयड को ग्रीटिंग्स दे रहे थे और कहते हैं कि आपने बहुत मेहनत की, जिस पर लॉयड हिचकिचाते हुए कहता है कि हाँ। वो सब लॉयड को एक अलग ही तरह से देख रहे थे जिसने उनकी जान बचाई थी, और वो सोचते हैं कि मास्टर लॉयड हर नोबल से अलग है जो एक ट्रू लीडर के जैसे काम करता है। जिसको देखकर लॉयड को एक अलग ही प्रेशर महसूस हो रहा था और 2 हफ्ते बीत चुके थे जब वो मॉन्स्टर हंट से लड़े थे। जब से कोयले की खान के अंदर काम आराम से चल रहा है और लॉयड पूरे कोयले की खान की छानबीन कर रहा था, जिसे देखने पर उसे यहाँ पर कुछ गलत नहीं दिख रहा था। वो इस बार रिस्क लेना नहीं चाहता था और वो कहता है कि यूसे छोटे से छोटे रिस्क को पहचानना होगा और उससे बचना होगा। जावियर लॉयड से कहता है, क्या हम फिर आज चींटियों की गुफाओं को ढूंढ रहे हैं और मैं आपने कुछ पूछ सकता हूं? फिर लॉयड कहता है कि हाँ पूछो, लेकिन जल्दी, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड ऑक्सीजन है। फिर जावियर कहता है कि आपको ये डेंजरस काम करने की जरूरत क्या है? आप किसी वर्कर को ऑर्डर दे सकते हैं ये काम करने के लिए। वो मन में सोच रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वर्कर्स के बारे में चिंतित हो, और वो कहता है कि जैसे कि आप एस्टेट के उत्तराधिकारी हो, आपको सावधान रहना होगा। इस पर लॉयड कहता है कि इडियट, मैंने ये काम को शुरू किया है तो डेंजरस काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जिसको सुनकर जावियर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी मुझे कुछ भी नहीं कहेगा अगर मैं ज्यादा पैसे खर्च करता हूँ। जावियर यूजे देख के समझ नहीं पता कि ये अच्छा है या नहीं, और वो इस बात को जाने देता है। और जावियर का इंप्रेशन लॉयड के लिए बढ़ने वाला था, लेकिन रुक जाता है। जावियर कहता है कि हम इस गुफा के आखिरी कोने तक आ चुके हैं और चलिए अब कहीं और जकार देखते हैं। तभी लॉयड कहता है कि रुको। वो अपने स्किल से स्कैन कर रहा था और वो कहता है कि इसके पीछे कोई खुली हुई जगह है। जावियर कहता है कि क्या आप उसे खोदकर देखने वाले हो? लॉयड कहता है, किसे पता, यहां पर चींटियों के अंडे भी रह सकते हैं। और वो जैसे ही वहां से देखता है तो उसे एक ऑर्क लटका हुआ दिखता है और वहां पर कई जानवर को बांध कर रखा गया है। जावियर कहता है कि दिखने में खतरनाक है, मैं इससे देख लूंगा। तभी लॉयड कहता है कि रुको यार, तुम हमेशा जल्दी में रहते हो। ये किस प्रकार का जीव है? तुम क्या कह रहे हो? ये एक ऑर्क है, लेकिन नॉर्मल ऑर्क तो जाने दो। लॉर्ड जावियर से कहता है कि क्या ये मर चुका है? जिस पर जावियर कहता है कि मैंने सुना था कि मॉन्स्टर चींटियां अपने खाने को स्टोर करके रखते हैं जिनको वो पैरालाइज कर देते हैं। लॉयड कहता है, सच में ये एक शानदार सी चीज है और साथ में एक तोहफा भी। फिर हम कुछ देर बाद बैरन की मैंशन में देखते हैं। ऑर्क अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था। मेरा नाम रोची है, किक। लॉयड, मुझे बचाने वाले मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा, किक। लॉयड उस कहता है कि क्या तुम कीक होना बोल के कह रहे हो या फिर तुम्हारा कैरेक्टर तुमसे खुद कह रहा है? जिस पर वो कहता है कि यूसे पता नहीं कि तुम क्या कह रहे हो। रोची ऑर्क लीडर का बेटा था। वो रिकवर हो गया था जब डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट हो गया था। वो कहता है कि मैन रोची, स्टील सैंड ट्राइब का बेटा, आपकी इस काइंडनेस को कभी नहीं भूलेगा। मैं आपको कुछ भी दे दूंगा जो आप चाहते हो। जिस पर लॉयड कहता है कि क्या सच में? और वो अंदर सोच रहा था कि मैंने इसे इसलिए मदद की थी। और वो कहता है कि प्लीज 120 ऑर्क को जमा करो जो हमारी मीने में काम करने के लिए मदद करें। वो तुरंत माना कर देता है। उसा को देखकर लॉयड उसका करम पूछता है, जिस पर ऑर्क कहता है कि तुमने अभी तुम्हारी जबान को कूतरा था लॉयड, तुम मुझे एक बुरे व्यक्ति के जैसे दिख रहे हो, केक। जिस पर लॉयड कहता है कि ऐसा नहीं है,
ये मेरी हैबिट है, जैसे तुम किक कहते हो। ऑर्क लॉयड से कहता है ऑर्क वॉरियर्स हैं किक, और वॉरियर सिर्फ चीफ वॉरियर के ऑर्डर्स को मानते हैं किक, और लॉयड एक वॉरियर नहीं है। अगर हम तुम्हें वर्कर्स दे भी दें तो तुम उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकते हो किक। और लॉयड सोचता है कि यह है मुश्किल जगह। उसने सुना था कि जब ऑर्क्स बड़े हो जाते हैं तो उन्हें एक मॉन्स्टर अंत के सर को लाना होगा, और लॉयड के दिमाग में एक आइडिया आता है। अब लॉयड कहता है कि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, और वो रोची को मुबारकबाद देता है एडल्ट बनने के लिए। रोची कहता है कि मैन फेल हो गया था मॉन्स्टर अंत को पकड़ने के लिए, और मैन पैरालाइज हो गया था किक। जिस पर लॉयड कहता है क्या कह रहे हो तुम, क्या हमने इसे साथ में नहीं पकड़ा? जिस पर रोची सोचने लगता है नहीं, मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं है कि मैंने इतनी बड़ी चींटी को पकड़ा है। तो लॉयड कहता है ओ माय गुडनेस, लगता है कि तुम भूल चुके हो क्योंकि तुम पैरालाइज हो गए थे। देखने में वो नजारा बहुत सुंदर था। जैसे ही मैं चींटियों के टनल में आया था, मैंने देखा कि चींटियों की रानी तुम्हें देखकर कांप रही थी और वो बोल रही थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो एक ऑर्क से हार गई है। जिसको सुनकर वो ऑर्क कहता है क्या सच में? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या मॉन्स्टर चींटी अपनी लैंग्वेज को समझ सकती है किक? और लॉयड कहता है हाँ, वो समझते हैं और वो इस चीज में बहुत माहिर भी हैं। फिर लॉर्ड कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे वजह से मॉन्स्टर अंत को पकड़ना मेरे लिए आसान हो गया था। तो फिर वो मॉन्स्टर अंत को हमने साथ में पकड़ा था। इसका मतलब रोची एक शानदार वॉरियर है, और लॉयड भी। लॉयड के पूरे मैनिपुलेशन के बाद रोची कहता है हाँ, एक्सीलेंट वॉरियर। तो फिर 120 ऑर्क वर्कर्स का क्या? जिस पर वो ऑर्क जोश में कहता है मैं तुमको 120 वॉरियर वर्कर्स दूंगा किक। एक हफ्ते बाद हम देखते हैं वो ऑर्क के सेंट स्टील ट्राइब में जाते हैं, पर उन्होंने बढ़िया सी जर्नी को खत्म किया है क्योंकि वो वॉरियर वर्कर्स को ला सकें। ऑर्क लीडर लॉयड से माफी मांगता है और वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और वो ऑर्क वॉरियर्स को भेज नहीं सकता किक। लॉयड मैन में सोच रहा था कि क्यों इसने अपने इरादे को बदल लिया, और वो ट्राइब लीडर से बात करने लगता है। वो कहता है महान चीफ स्टील सैंड ट्राइब के अकूच, क्या मैं आपको इसका कारण पूछ सकता हूं? जिस पर ट्राइब का लीडर कहता है कि हम उतने कबील नहीं हैं उस काम को करने के लिए, और हमें बहुत सारा मीट खाना पड़ता है हमारी बॉडी को और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किक। अगर हम 3 शिफ्ट तक शिकार करना छोड़ दें तो हम हमारे मसल्स को खो देंगे किक, और मसल की शक्ति को खोना हमारे ट्राइब को खोने के जितने समान है। तो इसलिए हम आपको ऑर्क वॉरियर को नहीं दे सकते क्योंकि हमें शिकार करने के लिए ऑर्क वॉरियर्स की जरूरत पड़ेगी किक। जिस पर लॉर्ड कहता है कि 1 सेकंड रुकिए, क्या आप हर दिन शिकार करते हैं? जिस पर ऑर्क लीडर कहता है कि तुम सही हो किक, अगर हम शिकार करे बाद उस मीट को ना खाएं तो हम हमारे मसल को खो देंगे किक। जावियर लॉयड को कहता है उनके लिए सिर्फ प्रोटीन और मसल ही जिंदगी है, और अच्छा होगा अगर आप इसे जाने देते हैं। जिस पर लॉयड कुछ सोच रहा था, और लॉयड कहता है अगर मीट कुछ दिन तक खराब नहीं होगा तो आपको हर दिन 3 शिफ्ट के लिए शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आप ऑर्क वॉरियर्स को काम के लिए भेज सकते हो। ऑर्क लीडर कहता है कि तुम सही हो, हमें भी अपना एहसान चुकाना है, लेकिन जब बात हमारे मसल पर आ जाती है तो हम यूज छोड़ देते हैं। तो लॉयड कहता है तुम कह रहे हो कि यह संभव है जब तक मैं मैट को कुछ दिनों के लिए खराब होने से रोकूं। अब हम कुछ समय पीछे जाते हैं जब वो पहली बार गांव में आए थे, और हम देखते हैं कि रोची और उसके पिता दोनों रहते हुए अपने आप को गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो गले मिलते हैं तो उनकी गले मिलने की शक्ति इतनी खतरनाक होती है, अगर लॉयड उनके बीच में रहता तो वो पाउडर बन जाता। और लॉयड सोचता है कि हमें 120 वर्कर्स इनके जैसे मिल जाएं तो काम 100 गुना तेज हो जाएगा। और लॉयड ने और एक चीज देखा था जिससे वो आकर्षित हुआ था। रोची कहता है पिताजी यहां देखिए, रोची ने क्वीन अंट के सर को लाया है। जिस पर उसका पिता यूस कहता है कि यूस उस पर गर्व है और आज हम जश्न मनाएंगे वर्कआउट करते हुए। जिसको देखकर लॉयड चौंक जाता है और सोच रहा था कि ये लोग कर क्या रहे हैं इस महंगे चीजों के साथ।
देखने पर पता चलता है कि ये कहां से लूटा गया है या फिर कहां से उठाया गया है, वो बहुत ज्यादा कीमती है और लॉयड कहता है कि उसने इसके लिए ही ट्राइब लीडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था कि वो वर्कर्स और खजाने दोनों को एक साथ ले ले। जावियर कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहा होता है कि उन्हें पाथर से एक कोल्ड स्टोरेज को बनाना है, जिसके बदले उन्हें वो कीमती सामान मिलेंगे और जिसके लिए कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी जो हम पाथर से बना सकते हैं। जावियर लॉयड से पूछता है कि ये पत्थर का कोल्ड स्टोरेज होता क्या है, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना था। जिस पर लॉयड यूज समझाता है, जैसे कि तुम्हें पता है रॉयल फैमिली के जादूगर आइस मैजिक को यूज करते हैं खाने को ताजा रखने के लिए, और एक कोल्ड स्टोरेज भी एक बिल्डिंग की तरह है जो सेम काम करता है लेकिन बिना मैजिक के। जावियर लॉयड से कहता है कि तुमने ये सब कहां सीखा? लॉयड कहता है कि मैंने ये सर्कल से सुना था। जावियर कहता है सर्कल्स? जिस पर लॉयड कहता है मुझे समझाने में बहुत आलस आ रहा है। ऐसे बहुत सी चीजें क्यों हैं जो तुम्हें पता नहीं? वो सब छोड़ो, हमें एक अलग प्रकार के पत्थर को लेना होगा जिससे हम कोल्ड स्टोरेज बना सकें, जिसको ग्रेनाइट कहते हैं, और वो बहुत मजबूत होता है। जावियर कहता है मुझे नहीं लगता कि ये एक आसान काम है। जिस पर लॉयड कहता है कि तुम सही हो, ये बहुत मुश्किल है। लॉयड सोचने लगता है कि हमारे पास बॉम्ब नहीं है, लेकिन अपने पास बॉम्ब की जगह एक रिप्लेसमेंट है, और वो जावियर की तरफ देखता है और हंसते हुए सोचता है कि उसके पास एक इंसानी बॉम्ब है। और जावियर समझ जाता है कि वो इस बार भी यूजे ही इस्तेमाल करने वाला है। हाँ, ब्लड एंड आयरन नॉवल में एक मैं एपिसोड देखते हैं जिसमें जावियर नामारम किंगडम में रहता है, और वो जगह एक मैजिकल बैरियर से फंसा हुआ था और वहां हजारों लोग फेज हुए थे जिसे जावियर को बचाना था। और तब तक जावियर सोर्ड मास्टर बन चुका था, जिसके पास 4 माना सर्कल्स थे अपने हाथ पर। वो सब रेफ्यूजीज को देख रहा था जिनका मना वो बैरियर खींच रहा था, और उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी, और वो सबको बचाना चाहता था, चाहे इसमें उसकी जान चले जाए। और तभी जावियर से एक नई स्किल क्रिएट होती है कि वो 1 माना सर्कल से अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा और 3 माना सर्कल से मना ब्लास्ट करेगा, और उससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वो मैजिकल बैरियर टूट जाता है, जिसके बाद इस टेक्निक का नाम असरहान माइंड टेक्निक बन जाता है। और लॉयड ये टेक्निक जावियर को बोलता है और कहता है कि इसे इस्तेमाल करें। जावियर लॉर्ड से कहता है प्लीज आप सच बोल दो, तुम्हें कैसे पता है इसके बारे में? जिस पर लॉयड कहता है मैंने तो इसके बारे में अभी सोचा था, मेरे आंखों में देखो, क्या तुम्हें मैं झूठ बोलता हुआ दिख रहा हूं? जावियर कहता है कि हां, उस आंखों को देखकर ऐसे ही लगता है कि वो झूठ कह रहे हैं। लॉयड कहता है कि क्या तुम मेरे बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हो? एक बार ट्राई करके तो देखो। मैं उम्मीद करता हूं कि जावियर की सोर्डमैनशिप इवॉल्व हो। जावियर कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे एक काम करने के लिए उत्साहित कर रहे हो। जिस पर लॉयड कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, और कहता है कि हम एक दूसरे की खुशी के लिए उम्मीद करते हैं। जावियर कहता है अगर ऐसा मुमकिन है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। लॉयड कहता है अगर तुम इस बार कामयाब होते हो तो मैं भी आगे बहुत मेहनत करूंगा। जावियर अपने मना हार्ट को एक सर्कल से प्रोटेक्ट करता है और 3 सर्कल से मना ब्लास्ट करता है। वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लॉयड सोच रहा था क्या इसे पहली ट्राई में ही सक्सेस मिल गई, और हम तभी जावियर को धुआं में से आते हुए देखते हैं जिसके पूरे कपड़े फट जाते हैं। वो कहता है कि क्या तुम्हें पता था ऐसा होने वाला है? जिस पर लॉयड कहता है कि यूज बिल्कुल पता नहीं, और वो उसके लिए माफी मांगता है। जावियर कहता है फिर भी इस बार लॉयड का आइडिया काम कर गया और अब तुम्हारी बारी है। और हम देखते हैं कि जावियर का इंप्रेशन लॉयड के लिए 3 पॉइंट बढ़ जाता है। लॉयड की पूरी आरपी 561 हो जाती है। जावियर कहता है जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं एक नाइट हूं और मेरा काम है तुम्हारी रक्षा करना, लेकिन मैं अब यूजे कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल कर रहा हूं। जिस पर लॉयड कहता है तुम्हें मुझे इस तरह धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। जिस पर जावियर कहता है कि वो उसे धन्यवाद नहीं कह रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और तब से कंस्ट्रक्शन का काम जल्दी से हो रहा था। जो ग्रेनाइट जावियर ने काटा था पुडोंग यूजे लेकर जा रहा था, और हम देखते हैं कि एक और कह रहा था अगर तुम पत्थर को वैसा पकड़ोगे तो तुम्हारे कमर में दाढ़ होगा
यहां से हटो, मैं दिखाता हूं कि तुम्हें कैसा काम करना है। लॉयड ने किसी और को काम करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन वो जिम के दीवाने थे तो वो खुद से ही काम करना शुरू कर दिए, जिसके वजह से काम 5 गुना तेजी से हो रहा था। और लॉयड सोच रहा था कि अब यूज आइस और इंसुलेशन की जरूरत है। लॉयड जावियर से कहता है कि उसने 5 लोगों को ऑर्डर दिया था कि इंसुलेशन मटेरियल को लाने के लिए, और अभी तक बहुत वक्त हो चुका है, जिस पर जावियर कहता है कि हाँ 3 हफ्ते बीत चुके हैं। लॉयड कहता है कि उन्हें अभी तक आज जाना चाहिए था, जिस पर जावियर कहता है कि इसकी 2 संभावना है, शायद सोल्जर्स लेजी हैं या फिर किसी ने उन पर हमला किया होगा। लॉयड कहता है कि चलो उन्हें ढूंढें, और जावियर लॉयड को रोक लेता है और कहता है अगर ये एक मुश्किल है तो वो ये अकेला कर लेगा, कि हमें पता नहीं कि वो किस तरह का एक्सीडेंट है, और वो बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर मैं आपको साथ लेकर जाऊं। जिस पर लॉर्ड कहता है हमने इस बात पर बहुत बार बात की है ना, कि मैं इस कंस्ट्रक्शन का इंचार्ज हूं और मैं वर्कर्स और हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। जिसको सुनकर जावियर भी मान जाता है और वो पहाड़ की तरफ निकाल पड़ते हैं। लॉयड को तभी एक ग्लव मिलता है जिसको उसने सोल्जर्स के लिए स्पेशली बनाया था, जो इंसुलेशन के लिए काम आएगा। और तभी जावियर लॉयड को बुलाता है और कहता है आगे की घटी में उसको कुछ अजीब दिखाई दे रहा, जहां से धुआं आ रहा था। जिस पर लॉयड कहता है कि क्या अजीब दिखाई दे रहा है। जावियर कहता है कि यूज़ेमना का फ्लो कुछ अलग नजर आ रहा है और वो साफ नहीं है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा धुआं है। जिसको सुनकर लॉयड कुछ सोचने लगता है, धुआं और घाटी जिसके बारे में उसने ब्लड एंड आयरन के नॉवल में पढ़ा था। और तभी यूज कुछ याद आता है और वो जावियर को तुरंत यहां से निकालने के लिए कहता है क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है। जावियर कहता है कि क्या तुम्हें कुछ मिला है। लॉयड चिल्लाता है और कहता है शायद अब तक हमारे पूरे सोल्जर्स मर चुके होंगे। जिसको सुनकर जावियर चौंक जाता है और वो घट्टी के अंदर चलते रहते हैं। और तभी लॉयड को सूखी हुई पट्टियां मिलती हैं और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और वो गुफा के आगे आ जाते हैं जिसका नाम रफेलन डंजन होता है। लॉयड सोच रहा था कि ये वो जगह है जहां पर जावियर पहले फंस गया था। ये एक काले जादूगर की छुपने की जगह थी जिसका नाम रफेलन था। और लॉयड बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने लॉयड के सोल्जर्स को अगवा किया था और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन कर रहा था। जावियर लॉयड को कहता है कि मेरे पीछे आओ, तभी लॉयड उसे रुकने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि जावियर का पैर किसी मैजिकल ट्रैप पे फंस जाता है और लॉयड यूज टुरांट रोक लेता है और वहां पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसको देखकर जावियर कहता है कि ये तो एक मैजिकल ट्रैप है। जिसको सुनकर लॉयड कहता है जावियर तुम क्या सच में एक नाइट हो? तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि यहां पर ऐसी चीजें रहती हैं, क्योंकि जावियर नॉवेल में पहले भी यहां पर फंस चुका था और वो अपने घायल शरीर से इस डंजन में जाता है, लेकिन उसके बाद से जावियर किसी भी ट्रैप में नहीं फंसता। तुमने कहा था कि यहां पर अजीब सा मना फ्लो हो रहा है ना? तो तुम तुम्हारे उस टेक्निक को यहां पर इस्तेमाल करो। और जावियर मना को देखने लगता है क्योंकि मना एक कंटिन्यूअस फ्लो के जैसा बहता है। अगर मना किसी एक जगह पे आकर रुकता है तो वहां पर एक मैजिकल ट्रैप होगा, जिसकी वजह से जावियर पूरे ट्रैप से बचते हुए लॉयड को आगे लेकर जा रहा था। और लॉयड जावियर को कहता है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छे सेंस हैं। और जावियर सोचता है कि ये हमेशा झूठ बोलता है और अपना काम कराता है, लेकिन अब कुछ अलग है क्योंकि यूज पहले से ही पता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अभी के लिए मुझे कुछ भी अजीब या ताकतवर मना नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी आगे क्या होने वाला है उसके लिए हमें परेशान होना चाहिए और हमें जाल से जाल उन सोल्जर को बचाना होगा। और तभी उस जादूगर को किसी के आने का एहसास होता है और वो सोचने लगता है कि जाल तो पहले से ही एक्टिवेट है, शायद यहां पर कोई आया है। लगता है कि वो इन सोल्जर को बचाने के लिए आए हैं जिनको मैंने किडनैप किया था। और वो सोचता है कि अब तक वो पूरे अपने प्रिपरेशन को तैयार कर चुका है और वो एक स्टील के दरवाजे को खोलता है और वो उम्मीद करता है कि ये एक्सपेरिमेंट सफल हो।
और वो एक सोल्जर को मारने के लिए लेकर जा रहा था, जिस पर सोल्जर यूज ना मारने के लिए कह रहा था और वो उसे एक मैजिकल सर्कल पर फेंक देता है। जादूगर कहता है ये एक मैजिक सर्कल है जो हेल के साथ कनेक्टेड है और उसके हाथ में एक हथियार होता है जिसका नाम ग्रिम रीपर होता है, जो 100 दिनों से खून के अंदर था और यूज एक जवान आदमी चाहिए और वो तभी यूज मारने के लिए अपने हथियार को उठाता है। लेकिन कोई यूज बुला रहा था, जिसे देखने पर हमें पता चलता है कि लॉयड यूज कहता है कि यूज हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। और जादूगर उन्हें देख के परेशान हो जाता है क्योंकि उसने 100 ट्रैप्स लगाए थे और वो उन्हें एक स्टील के बैरियर में बैंड कर देता है। और हम देखते हैं कि लॉयड हवा को पूरे अपने मुंह में भर लेता है और जादूगर उसके जादू से उन दोनों को सुलाने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद वो उसका बदला लेगा। लेकिन तभी लॉयड अपने एनर्जाइजर स्किल को यूज करता है जिससे वो 10 मिनट के लिए थकेगा ही नहीं। और लॉयड कहता है कि यूज 10 मिनट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये जगह अंट टनल से बहुत अलग है। और जावियर ने कभी भी अपने इंसोम्निया को ठीक करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करा था, जिसकी वजह से ये जादू उसके ऊपर काम नहीं करेगा और मैं अभी तक बहुत खोट चुका हूं। जावियर उसे देख के सोचने लगता है कि वो एक जमीन में कीड़े के जैसा दिख रहा था और अगली बार उसके पास चांस होगा तो वो इसे जरूर चिढ़ाएगा। और तभी लॉयड जावियर को अंदर आने के लिए कहता है और जावियर वहां पर माना ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसको देखकर जादूगर डर के कांप उठता है। और तभी लॉयड एक ज़ोंबी की तरह बाहर निकलता है और अपनी डरावनी सी फेस के साथ कहता है कि ये उसने पहली बार किया है ना, जिसको देखकर वो जादूगर डर गया था और वो अपने मैजिक से एक मॉन्स्टर को समन करता है। और वो कहता है कि वो पुनर्जन्म होने के लिए असफल हो रहा था, लेकिन उसने एक ताकतवर मॉन्स्टर को बना दिया था और वो कहता है कि तुम उसके स्किन को स्क्रैच तक नहीं कर सकोगे। तभी लॉयड जावियर को कहने लगता है कि ये मुश्किल होने वाला है, पर इसकी वीकनेस उसके पैरों में है। लेकिन तभी जावियर हवा में उड़ता है और उसको माना ब्लास्ट के साथ यूज कट कर देता है, जो 2 हिस्सों में कट जाता है, जिसे देखकर जादूगर डर जाता है और लॉयड यूज देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि ये मना ब्लास्ट को इस तरह भी यूज कर सकता है, लेकिन नॉवल में उसने ऐसी टेक्निक नहीं देखी थी। और लॉयड और जावियर जादूगर के आगे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो सोचता है कि वो मरने वाला है और वो कुछ भी कर ले वो इनसे जीत नहीं पाएगा। और लॉयड उसे बात करने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे सोल्जर्स को किडनैप किया था, जिसके वजह से कंस्ट्रक्शन कुछ हफ्तों के लिए स्लो हो गया था और तुम अब उसके लिए क्या करने वाले हो। जिसे सुनकर पहले वो जादूगर झुक जाता है और कहता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे माफ करो। जिस पर लॉर्ड कहता है कि नहीं तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है और कहता है कि तुम इसकी कीमत कैसे चुकाओगे। जिस पर वो जादूगर कहता है कि यहां पर बहुत कीमती चीजें हैं, मैं वो पूरे तुम्हें दे दूंगा। जिस पर लॉर्ड कहता है कि क्या सच में, क्या वो पूरे सामान मेरे हैं। जिस पर वो जादूगर कहता है कि हाँ। जावियर लॉर्ड को कहता है कि पूरे सोल्जर्स तक चुके हैं, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्हें जान का खतरा है। जिस पर लॉयड कहता है कि हाँ ठीक है, वो लोग कुछ दिन में मर जाते थे, तुम उनके साथ करना क्या चाहते थे। तो वो जादूगर कहता है कि वो एक रिसर्च कर रहा था कि वो कैसे मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करें। जिस पर लॉयड कहते हैं कि क्या ये संभव है और तुम उससे क्या करने जा रहे थे। जिस पर वो जादूगर कहता है कि वो अपने मरे हुए बेटे और अपने वाइफ को वापस लाना चाहता है और वो कहता है कि वो एक जादूगर के जैसे काम करता था और वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा था। उसकी फैमिली के साथ वो ऑर्डिनरी नहीं थी क्योंकि वो खुश था, लेकिन वो जिसके पास काम करता था उसने मेरे वाइफ को छीनने की कोशिश की, तो मैं वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उतने में ही लॉयड कहता है कि रुको रुको, तुम एक स्टोरी टेलर के जैसे बात कर रहे हो। तो क्या होगा तुम अगर तुम्हारी वाइफ को और तुम्हारे बेटे को बचा लोगे जब तुम 100 मासूम लोगों की जान ले रहे हो। जिसे सुनकर जादूगर दंग रह जाता है और लॉयड कहता है तुमने जिन लोगों को मारा है उन लोग की फैमिली का क्या, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारी स्टोरी सुनकर उतना बुरा नहीं लगा, तुम कुछ भी कहो, इससे तुम्हारी असलियत बदलने वाली नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग कहीं फैमिली की खुशी को बर्बाद कर देते हैं, जिसको हम हत्यारा कहते हैं।
जिसको सुनकर वो जादूगर रोने लगता है और लॉयड कहता है कि वो बाद में दूसरे लोगों के साथ आएगा और यहां से मैजिक के सामान को लेकर जाएगा। इस बार तुम किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करोगे तो मैं इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर वो जादूगर चौंक जाता है और उसे शुक्रिया कहता है। लॉयड सोच रहा था कि जावियर ने भी नॉवेल में ऐसे ही किया है और उसने रफेलन को माफ कर दिया था और डंजन से निकाल गया था, लेकिन रफेलन उसके बाद भी कहीं लोगों को मार रहा और अपने आप को विकसित कर रहा था, जो बाद में एक बड़ा विलेन बन जाता है और जावियर से बार बार लड़ने के लिए आता है। और फिर भी मुझे पता है कि अब वो मुझ पर हमला करने वाला है और वो अपने मैजिक से लॉयड पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लॉयड उस देखकर कहता है, क्या मैंने तुमसे कहा कि मैंने तुम्हें माफ किया? लॉयड को पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और जावियर यूज मार देता है। हम लॉयड की पुरानी जिंदगी के यादों को देखते हैं, जिसमें वो आदमी कहता है कि तुम एक बेकर और एक सड़े हुए आदमी हो और अगली बार से सीधा 90 डिग्री होकर मुझे हेलो कहना। वो एक आदमी था जो बिना बात के बुरा भाला कह देता था और वो हमेशा उससे माफी मांगता था और कहता था कि वो अगली बार ऐसा नहीं करेगा। लेकिन तभी भी वो आदमी उससे कहता है कि अपने कमर को सीधा करो बुद्धू। वो किसी से लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि एक लाडे दूसरे लदाई की तरफ लेकर जाती है और वो आदमी जाते हुए कहता है कि आजकल के बच्चों को कुछ भी नहीं आता, बस उन्हें सिर्फ खाना आता है। लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था और वो सोचता है कि अगर वो उसके साथ अच्छा बर्ताव करेगा तो वो भी बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जब उस देखता है तो वो उस ग्रीटिंग देता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि क्या तुम अब प्रोटेस्ट कर रहे हो? मेरे कान के पर्दे फटने वाले थे बुद्धू। जिस पर वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था कि ये अभी खत्म हो जाएगा। अगर तुम अपने गुस्से को नहीं रोक पाओगे तो ये लड़ाई आगे बढ़ते ही रहेगी। और वो कहता है कि उसकी माँ भी उसके जैसे बुद्धू ही होगी जिसने इसको जन्म दिया था, जिसे सुनकर यू से इतना गुस्सा आता है कि वो उसे पकड़ता है और यूस पीटने लगता है। और वहां के वर्कर्स भी उन्हें देखकर चौंक जाते हैं और जल्दी उनके पास आ जाते हैं। लेकिन तब तक वो बहुत बुरी तरह से यूसे मार रहा था और पूरे वर्कर्स यूज रोक लेते हैं। और जब वो उसे मार रहा था वो सोचता है कि वो फांस चुका है, लेकिन उसके बाद जब भी वो उसे देखता था वो उस देखकर भग जाता है, जिसके बाद से उसको सुकून मिल रहा था। कभी कभी हमें वायलेंस को इस तरह रोकना चाहिए, क्या उसके बाद हर चीज सही हो जाएगी? हम कोरिया में सीरियल किलर्स को देखते हैं जिनको सिर्फ छोटी सी पनिशमेंट मिलती है उनके बड़े से क्राइम के लिए, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स में आते हैं, जिसे देखकर मुझे हंसी आती है, क्योंकि विलन्स को ऐसी ही पनिशमेंट देना चाहिए जैसे वो दूसरों को देते हैं। और हम देखते हैं कि वो वापस ओक के ट्राइब जा रहे थे, जहां पर पूरे सोल्जर्स थक चुके थे। लॉयड एक सोल्जर से कहता है, लगता है कि तुम बेहोश होने वाले हो, तुम्हारा बैकपैक मुझे दे दो। जिस पर वो सोल्जर कहता है कि क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिस पर लॉर्ड कहता है, अगर तुम बेहोश हो जाते हो तो मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे बग को भी कैरी करना पड़ेगा, तो चुपचाप मुझे बग दे दो। और लॉयड पूरे सैनिक के पास से बग ले लेता है और वो कहता है कि एक ऑर्डर है और तुम्हें ये मानना होगा। जिस पर पूरे सैनिक कह रहे थे कि हम इस बैकपैक को उठा लेंगे मास्टर लॉयड, हम कैसे कैसे नोबल को ऐसा काम करने दे सकते। और लॉयड पूरे बगों को एक साथ बांध देता है और लॉयड कहता है, जो भी इसके बारे में किसी से भी कहेगा तो यूज बोनस नहीं मिलेगा। और अभी चलो। पूरे सोल्जर्स की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और जावियर सोचता है कि यूज पता नहीं कि यूज बैकपैक से लगाव है या फिर वो ये सब सोल्जर्स के लिए कर रहा है। वो सोचता है कि मैं तो इसे समझ ही नहीं सकता हूं, लेकिन अभी के लिए सच ज्यादा मैटर नहीं करता सोल्जर्स के लिए, क्योंकि वो यूस एक भरोसेमंद लीडर समझते हैं जिसको वो फॉलो कर सकते हैं। जिस पर सिस्टम यूज कहता है उसके काम के वजह से पूरे सोल्जर्स खुश हो गए थे। फ्यूचर में तुम्हारे बारे में एक अच्छी सी स्टोरी फैल जाएगी, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता? जिस पर कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सिर्फ पैसे के। और हम देखते हैं कि कोल्ड स्टोरेज बन चुका था। ब्रोची लॉयड से कहता है, क्या ये एक कोल्ड स्टोरेज है? लेकिन ये थोड़ा गर्म है बाहर से, जिसकी वजह से मीट भी खराब हो जाएगा और हमारे मसल्स भी चले जाएंगे। जिस पर लॉयड कहता है,
ओ तुम अभी के लिए सही हो क्योंकि यहां पर अभी तक आइस नहीं है, क्योंकि वो अभी तक नहीं बना है। जिस पर रोची कहता है कि यूज पता है कि आइस क्या होता है, यहां पर गर्मी है तो इसीलिए यहां पर आइस नहीं है। जिस पर लॉयड कहता है अगर यहां नहीं है तो हम बना लेंगे। रोची कहता है कैसे? जिस पर लॉयड कहता है कि हम कैसे भी बना लेंगे। जिस पर रोची सोचने लगता है कि क्या मैंने एक स्कैमर को ला लिया है और वो क्वीन एंट की स्टोरी क्या झूठ थी। नहीं रोची इतना बुद्धू नहीं है और वो अपने आप को शांत करता है और कहता है कि वो इसके बारे में ऐसा नहीं सोचता क्योंकि लॉयड ने उस बचाया था तो वो उस बुरा आदमी नहीं समझ सकता। और रोची वहां से जाते हुए कहता है अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे बुला लेना। जिस पर लॉयड कहता है कि तुम चिंता मत करो और कंस्ट्रक्शन खत्म होने का इंतजार करो। जावियर लॉयड से कहता है कि तुम अब आइस कैसे बनाने वाले हो। जिस पर लॉयड कहता है कि उसे भी नहीं पता। जावियर उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि ये वो है जिसके पास आगे का प्लान नहीं है। जावियर कहता है कि तुमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, बिना किसी प्लान के साथ क्या तुम उन्हें लूटना चाहते हो? लॉयड कहता है देखो जावियर, क्या तुम्हें एक फेलियर का कैरेक्टर पाता है जो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता जहां पर हमें बहुत करम मिल जाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक तुम ट्राई नहीं करते। एक आदमी जब ही सफल होता है जो अपने दिमाग को शांत रखता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है जिसको हम इनोवेशन कहते हैं, जो एक एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है। जावियर दिमाग में सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो इस बार ऐसा करना चाहता है तो उसे 1000 गुना लगता है कि वो फेल होने वाला है। और हम रात में लॉयड को कुछ सोचते हुए देखते हैं, जो आइस बनाने का मेथड सोच रहा था, जो पास की नाड़ी से पोड़ोंग और बेल के साथ पानी ले लेगा। और इस दुनिया में आइस मैजिक भी है, लेकिन वो आइस बनने का प्रिंसिपल क्या है? मैजिक तो वो होता है जो अपने मना को अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। तो एक टेक्निक है कि जिसके थ्रू हम मना को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इस पर पक्का हूं, जिसको हम मना एब्जॉर्प्शन ट्रेनिंग के साथ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत अलग अलग तरह के मना हैं जिसके साथ हम यूज मैजिक की तरह बदल सकते हैं। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो अपने मना को अपने हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अगली सुबह हम देखते हैं कि पोडोंग और बेल पानी ला रहे थे, लेकिन लॉयड कुछ सामान काम कर सकता है और वो असराहनमेंट टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जिससे वो मना को अब्सॉर्ब करता है। और वो सोचता है कि अगर वो सिर्फ गर्म मना को ही अब्सॉर्ब करेगा तो सिर्फ पानी में बस ठंडा मना ही बचेगा। और वो गलती से दूसरे मना को ले लेता है और जल्दी से यूज छोड़ देता है। और उसने जैसा सोचा था ये उतना आसान नहीं है। जावियर उसे देख के सोचने लगता है कि खुले दिमाग से सोचो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं तो सोच रहा था कि ये ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन अब उसे देखने पर ऐसा लगता है कि वो इसका हल निकालने की कोशिश कर रहा है। मैं इसे कभी नहीं समझ सकता। हम देखते हैं कि सिस्टम कहता है तुमने एक नई स्किल को प्राप्त किया है असराहन माइंड टेक्निक के साथ और तुम्हारा स्किल लेवल अप हो चुका है। हम कुछ दिनों बाद देखते हैं रोची और उसके पिता थन से कांप रहे होते और वो कहते हैं कि क्या तुमने ये आइस बनाया था? और लॉर्ड कहता है इसका काम खत्म हो जाएगा जब तक वो इंसुलेशन लगा देगा। जिस पर अकूच कहता है ये तो बहुत बड़ा, अब हमें मीट को फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रोची कहता है और हमें हर दिन शिकार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक ऐसा इवेंट है जिसके लिए हमें खुशी मनाना हो तो सभी को यहां पर बुला। और लॉयड जावियर को देखता है और कहता है कि ये है एंटरप्रेन्योरशिप। और जावियर भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। तो दोस्तों, ये था मास्टर लॉयड का दिमाग। अगर आपको उसकी ये स्मार्ट बिजनेस ट्रिक्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।